आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है ज्योतिष में। ऐसा बोला जाता है कि ये ग्रह सिर्फ हमारा भला चाहता है। इवन अगर ये ग्रह बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में है फिर भी ये कोशिश करेगा हमारा नुकसान कम से कम करने की। इस ग्रह को इतना ज़्यादा अच्छा बताया गया है कि बोला गया है ये जिस भाव में बैठा हो वहाँ से जिस दूसरे भाव को देख रहा होगा वहाँ पे भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो, कोई पापक ग्रह हो जो बहुत परेशान कर रहा हो, तो ये उसके पाप प्रभाव को भी, बुरे प्रभाव को भी काफी टाइम के लिए काफी हद तक शांत कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं एंड आज का टॉपिक हम बेसिकली देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को हम जानते हैं ये विस्तार के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। जब भी शादी वगैरह की बात होती है इन्हें जरूर देखा जाता है एंड संतान वगैरह में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जन्म कुंडली के अलग अलग भाव में वैसे देवगुरु बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह माने गए हैं कि ये हमारी जन्म कुंडली के किसी भी हाउस में हो ये हमेशा शुभ फल ही देते हैं। बोला जाता है कि अगर नीच राशि में हो लेकिन केंद्र से संबंध बन रहा हो तब भी ये जब अच्छे होते हैं जिस समय उसी तरह का प्रभाव देते हैं। ये हमारा नुकसान कम से कम करते हैं और हर एक तरीके में हमें बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं सिंपली किसी गुरु की बात करूं जो हमारा, उसके लिए सबसे पहली बात ये रहती है कि हम आगे बढ़ें, हम इस लायक बने कि हम चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएं, एक अच्छी लाइफ जी पाएं। वही इनका यहाँ पे रहता है कि ये हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें बचाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी हमारा नुकसान नहीं करते। इवन किसी और की वजह से अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे भी ये हमेशा हमें बचाते हैं। हमारी जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। आज हम उस बारे में बात करेंगे एंड उसके सिवा भी देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं एंड हम सबसे पहले लग्न के बारे में बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में गुरु है, जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठते हैं ये बहुत शुभ माना गया है। और बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th और 9th। तो जब देवगुरु बृहस्पति 5th लग्न में है तो यहाँ से बैठ के वो 5th हाउस को देखेंगे, 7th को देखेंगे और 9th को देखेंगे। 5th हमें पता है हमारा ज्ञान का भाव एंड संतान के लिए भी 5th को हम देखते हैं। 7th हमारा लाइफ पार्टनर वाला एंड 9th हमारा है भाग्य भाव। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये उन्हें कवर करते हैं लग्न में बैठकर। एंड लग्न में बैठकर ये इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। इंसान सुंदर होता है, यूजुअली उन लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं एंड इनको अपने विजडम का किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होता। बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। आप देखोगे जब ये चीज़ें बोलेंगे तो इनके बोलने में ही एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा होता है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं कि अपनी नॉलेज के बेस पे इन्हें सोसाइटी में हर एक तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है। ये ऐसे लोग हो जाते हैं जो दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाते। एंड देखिए अगर लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे लोग लकी होते हैं। एंड लकी, एक तो वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, सेकंड ऐसे लोगों को डिवाइन हेल्प मिलती है। कभी ऐसा होगा कि आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हो किसी चीज में, आपको रास्ता कोई मिल नहीं रहा होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे आप सिंपली ये बोल सकते हो कि मुझे भगवान ने मेरी सहायता की वहां पे, और आप उस सिचुएशन से, उस खराब सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। यहाँ पर बैठकर, लग्न में बैठकर देवगुरु बृहस्पति जब 5th हमारा जो हाउस है उसे देखते हैं तो यहाँ से आप देखोगे वो इंसान की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसके संतान वगैरह भी सारी बहुत अच्छे से हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे वो मैरिड लाइफ को लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। इवन अगर आपका लाइफ पार्टनर इस तरीके का है कि आपकी बन नहीं रही या कोई किसी तरीके का इशू हो रहा है, बट स्टिल अगर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बचा लेंगे। देवगुरु का मेन काम यही है, बचाना। कभी भी सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्ष ना हो जाए कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, वो चीज देवगुरु बृहस्पति जरूर करते हैं। एंड एज कि वो 9th हाउस को देख रहे हैं, सो 9th हाउस हमारा लक वाला होता है, सो आपको आपके भाग्य का साथ डेफिनेटली मिलेगा। एंड कई बार ऐसा होगा कि आपको ये फील होगा कि चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं जैसा आपने सोचा था, या चीजें काफी बुरी हो रही हैं, बट स्टिल देयर विल बी समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी हेल्प हो जाएगी एंड
आप उस खराब सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, सेकेंड हाउस। हमें पता है जो दूसरा भाव है हमारा, ये धन का भाव माना जाता है, वाणी का भाव माना जाता है। सो अगर इस भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है एंड ऐसे लोगों के पास धन वगैरह खूब होता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। एंड ऐसे लोगों की वाणी में आपको देवगुरु का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं एंड ये लोग इस टाइप का बोलते हैं कि जब बोलते हैं तो लोग इन्हें सिर्फ मतलब एंड तक सुनते ही सुनते हैं एंड उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं। ये लोग जो भी बोलेंगे विद नॉलेज बोलेंगे। नॉलेज, देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं धन वाले भाव में। सो यहाँ से उनके पास 3 दृष्टियां हैं। वो कौन कौन से हाउस और कवर करेंगे? वो कवर करेंगे 6th हाउस, 8th हाउस एंड 10th हाउस। ठीक है, अब देखिए 6th हाउस को हमें पता है ये हमारा रोग, रिपु और ऋण वाला भाव होता है। सो अगर इसमें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों के शत्रु उनके सामने नहीं आते सबसे पहले। सेकंड, अगर सामने आते हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन वो सामने आएंगे तो ये अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं को हैंडल कर लेते हैं एंड ज्यादातर इनके सामने आकर इनके शत्रु शांत हो जाते हैं। किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते, ना इंसल्ट करते हैं, ना किसी भी तरीके से विवाद को बढ़ाते हैं। सो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव आप देखोगे कि अगर आपके शत्रु आपके सामने आ रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज, अगर देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस को देख रहे हैं और आपको किसी भी तरह की बीमारी है, सो देवगुरु बृहस्पति आपको उस बीमारी से भी बचाएंगे। आप सबसे पहले, आपको कोई ऐसी बहुत ज्यादा डेंजरस टाइप की बीमारी होगी नहीं। इन केस अगर कुछ आपको छोटा मोटा सीरियस हो भी जाता है सो टाइमली आपको वो चीजें पता चल जाएंगी कि इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको किसी के माध्यम से या फिर डायरेक्टली आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि आप उसका टाइम रहते ट्रीटमेंट करा लो। सो ये चीज होगी यहाँ पे। एंड एक चीज और बच रही है, ऋण। सो अगर देवगुरु बृहस्पति की 6th हाउस में दृष्टि है सो आप समझिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कभी ऋण ही नहीं लेंगे, ऐसी कंडीशन नहीं आ पाएगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको लोन वगैरह या कुछ भी ऐसा लेना पड़ता है किसी भी रीजन से, सो आप उसे एकदम पूरा नॉर्मल तरीके से अच्छे से रिटर्न कर दोगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको धमकी सुननी पड़ रही है या कोई और बुरी कंडीशन हो गई। जैसे आपने लिया है बहुत आराम से आप पूरी रिस्पेक्ट के साथ उस चीज को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि, 2nd हाउस से 7th दृष्टि जाएगी 8th में। ठीक है, तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे एंड जो भी चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह होने का डर होता है कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए या कभी ऑपरेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशन आ सकती है। सो इस हर एक टाइप की कंडीशन में आपको देवगुरु बृहस्पति जरूर बचाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 2nd हाउस से 9th दृष्टि है, वो किस में जाएगी? 10th हाउस में जाएगी एंड 10th हाउस हमारी वर्क फील्ड है। सो आप देखोगे ऐसे लोग वर्क फील्ड में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। नो मैटर वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या किस फील्ड में है, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। सो आप देखोगे उस फील्ड में वो टॉप पे पहुंचते हैं एंड उनके काम के दम पे समाज में उनकी एक रिस्पेक्ट होती है एंड ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट भाव की बात करेंगे, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में है। 4th हाउस हमें पता है हमारा घर है। माँ के लिए अगर हमें देखना होता है तो हम 4th हाउस ही देखते हैं एंड घर बंगला इन सब चीज़ों के लिए घर गाड़ी वगैरह 4th हाउस देखते हैं। तो अगर 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप समझिए सबसे पहले सो माँ से आपकी बहुत अच्छी रहेगी। माँ ऐसी होंगी जो आपका सपोर्ट करें, हेल्थ वगैरह भी उनकी बहुत अच्छी होगी। घर में एक अच्छा माहौल होगा, कलह का माहौल नहीं होगा। घर में लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे एंड कई बार ऐसा होगा, वैसे तो आपकी फैमिली वेल टू डू होगी लेकिन आपके जन्म के बाद फैमिली में और ज्यादा ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से दूसरे हाउसेस पे दृष्टि डाल रहे हैं। सो 8th पे, 10th पे एंड 12th पे देखेंगे। सो अगर वो 8th पे दृष्टि डाल रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे आपको कई बार लॉटरी वगैरह एंड अचानक से धन लाभ, जिससे आपको अचानक अनएक्सपेक्टेड पैसा मिले, ऐसा कुछ उसमें आपको सक्सेसफुल बना देते हैं। कई बार आप सफल हो जाते हैं इन चीज़ों में। एंड यहाँ पे अगर आपको एक्सीडेंट वाला खतरा हो रहा है या आपको कोई बीमारी, ऑपरेशन, इस तरीके की कंडीशन आ रही है, सो कंडीशन कैसे भी आ रही हो, देवगुरु बृहस्पति आपको जरूर बचाएंगे। चीज की अगर 4th हाउस में बृहस्पति हैं तो वो 10th को देखेंगे। 10th हो गया हमारा वर्क फील्ड वाला एरिया। सो आप देखोगे कि ऐसे लोग अपनी वर्क फील्ड में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि वो कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में है, बुक्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बाकी चीजें भी जन्म कुंडली में जरूर देख लें गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो वहां पे भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिलीजियस होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन होती है। ऐसे लोगों का आप देखोगे इनका ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा, एंड ये अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, एंड इंटेलिजेंट होते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट यहां से बैठ के 12th हाउस को भी देखेंगे देवगुरु बृहस्पति। सो 12th हाउस हम जानते हैं ये हमारा खर्चे वगैरह हम यहाँ से देखते हैं। सो आप देखोगे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके खर्चे भी कंट्रोल करेंगे, और आप जो खर्च कर रहे हो वो सिंपल बात है अच्छी चीजों में ही खर्च करोगे। आप रिलीजियस एक्टिविटीज में खर्च करोगे, या आप ऐसी जगह पे खर्च करोगे जहां पे खर्च करके नुकसान नहीं होगा आपका किसी भी तरीके का, इवन खर्च करके सिंपली आपको फायदा ही मिलेगा। सो आप देख रहे हो कि आप खर्च तभी कर रहे हो जब आप अर्न कर पा रहे हो। अच्छा, तो आपको देवगुरु बृहस्पति आपकी वर्क फील्ड में भी सक्सेसफुल कर रहे हैं, वहां से आप अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हो, फैमिली का माहौल भी अच्छा है, एंड जो आप अर्न कर रहे हो उसे आप खर्च भी बहुत अच्छी जगह कर रहे हो। देखते हैं कि विदेश से फायदा मिलता है। अगर ये लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें इनका फॉरेनर क्लाइंट्स हैं या किसी भी तरीके से रिलेशन बनता है विदेश से, तो वहां से इनको जरूर फायदा मिलेगा। ऐसे लोग ज्यादातर खाने पीने के शौकीन होते हैं, स्पेशली स्वीट्स वगैरह इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। छोटी मोटी सीरियस नहीं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सो उसका अगर आप अपने खाने पीने की हैबिट्स में ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति की एक ये भी खास बात है कि वो जो आपको बीमारियां दे रहे हैं या आपको जो हेल्थ इशू दे रहे हैं वो इसी तरीके के दे रहे हैं कि बहुत ही माइनर है, जो कि अगर आप अपनी आदतों पे कंट्रोल कर लो, एक लिमिट में वो चीजें लो, सो डेफिनेटली आपको वहां पे भी फायदा होगा। ये एक बहुत अच्छी। नेक्स्ट देखेंगे अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज है जो कि शायद आप लोग सोच भी रहे होंगे, वो ये कि हमारे यहाँ पे कुछ हाउस बोले गए हैं, जैसे कि हमारा 5th हाउस भी हो गया, 2nd हाउस भी हो गया, 7th हो गया, 11th हो गया। सो 2nd, 5th, 7th एंड 11th ये ऐसे हाउस बोले गए हैं कि जहां पे देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले हों तो भाव की हानि कर देते हैं, लेकिन एक भाव में बैठकर वो 3 और भावों पे दृष्टियां डाल रहे हैं, और इनकी दृष्टि को अमृतमयी कहा गया है। सो सिंपल है, ये वहां पे बहुत ज्यादा फायदा कराएंगे, बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव चीज देंगे हमें। बट ये जो बात है कि वो अकेले बैठे हैं सो भाव नाश कर देंगे, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है अभी, बिकॉज कुछ बुक्स में ऐसा बोला जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ये जो मैंने 2nd, 5th, 7th एंड 11th अगर इसमें से किसी भाव में है तो भाव नाश करेंगे। वहीं कहीं पे कुछ ज्योतिष के जानकारों ने ये कहा है कि नहीं, ये बात पूरी राशियों के लिए सच नहीं है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर सम पार्टिकुलर राशिज। सो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन देखने के लिए मिलता है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं किया है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति अकेले अगर भाव में हो तो भावनाश करेंगे पार्टिकुलर भाव के लिए। सो अगर ये टॉपिक कवर करने बैठे तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंडेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इस बारे में बात हो तो आप कमेंट में लिखें, हम जरूर कोई नेक्स्ट ऐसे वीडियो पे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ देवगुरु बृहस्पति किस भाव में किस तरीके का असर देते हैं, वहां बैठ के और किन किन हाउसेस पे उनकी नजर होती है, इस बारे में बात करेंगे। सो हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में है, तो 5th हाउस देखिए ये वही कंट्राडिक्शन वाला हाउस है, बट हम यहाँ पे सिर्फ देवगुरु की बात करेंगे और कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे। सो अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं तो सबसे पहली बात तो ये बोली जाती है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, ऐसे लोग अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करते हैं, किन्हीं भी हालातों में ये रह रहे हो, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड में हो, बट ये अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करते हैं। एंड बोला जाता है कि जब इन लोगों का संतान होता है तो उसमें मेल लड़के ज्यादा होते हैं, ऐसा बोला गया है इन्हें। एंड 5th हाउस में बैठे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब देखिए अगर 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो वो यहाँ से कौन कौन से हाउसेस को कवर करेंगे। आपके देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस में है, सो यहाँ से वो देखेंगे आपके भाग्य भाव को, दैट मीन्स 9th हाउस को। अब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है नॉलेज का और भाग्य का, ज्ञान और भाग्य का कॉम्बिनेशन। सो ये ऑब्वियसली बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये इंसान जो भी करेगा अपनी नॉलेज के दम पे करेगा, नॉलेज तो गेन करेगा ही करेगा, एंड नॉलेज गेन करने में उसका भाग्य उसका साथ देगा पूरा। उसके बाद इनकी एक 7th दृष्टि पड़ती है 11th हाउस पे। 11th हमारा कौन सा हुआ? 11th हुआ हमारा आय का
का भाव। अब भाई आप देखिए वो इंसान बहुत ज्ञान अर्जित कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, नॉलेज गेन करने में उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है एंड ऑब्वियसली इनकम वाले हाउस पे भी उनकी एक नज़र पड़ रही है। सो सिंपली ये दिखाता है कि ये आपके ज्ञान में, आपकी आय में वृद्धि करते हैं एंड इन चीज़ों में आपका भाग्य आपका सपोर्ट करता है और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न में। दैट मीन्स ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा निखार देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बना देते हैं। एंड 5th हाउस के बारे में एक और बात कही जाती है कि अगर इस हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे लोगों को वाक सिद्धि होती है। दैट मीन्स कि ये लोग जो बोलें वो सच हो जाता है या जो सच होने वाला होता है आगे ये लोग वही चीज़ बोलते हैं। सो ऐसा भी कई जगह पे बोला जाता है। एंड देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस में बैठ के आपकी लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे हम एक ये बात भी कह सकते हैं कि जब वो 5th हाउस में है, यहाँ से वो आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, आपकी आय को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। सो उनकी ज़्यादातर एनर्जी जो है वो लूज हो रही है इन तीनों पार्ट्स को ही कवर करने के लिए। सो सिंपल है, शायद इस वजह से वो बोली जाती है कि 5th हाउस में बैठे हैं सो भावनाश करेंगे, वहां पे इतना फायदा नहीं देंगे जितना कि बाकी जगहों पर देंगे। सो हो सकता है कि शायद ऐसा हो, अदरवाइज ये टॉपिक अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, कंट्राडिक्टरी है। अलग अलग ज्योतिषों के अलग अलग ओपिनियन है इस बारे में, अलग अलग उन्होंने इस बारे में थ्योरीज दी हैं। सो दिस इज अनदर टॉपिक जो कि एक खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो दिस वाज अबाउट 5th हाउस। अब हम 7th की बात करेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में है तो देखिए 7th हाउस में अगर वो अकेले ना हो तो ज्यादा बेटर है, अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ये बात जो भावनाश वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे ये अप्लाई होता है कि कुछ भाव हैं जहां पे अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठे हैं, मैंने शायद पीछे ये मेंशन नहीं किया है कि अगर अकेले बैठे हैं तब बोला जाता है कि भावनाश कर देंगे, अगर किसी ग्रह के साथ हैं तो ठीक है। सो 7th हाउस में बोला जाता है कि अगर वो किसी ग्रह के साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ नहीं है तो थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं होंगी। जैसे कि 7th हाउस में लोग समझते हैं कि अगर 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो शादी में प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी हो जाती है बट थोड़ा बहुत, और ऐसा भी नहीं है कि लाइफ पार्टनर से बनेगी ही नहीं या डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकते हैं थोड़े बहुत। आप देखोगे ऐसे लोगों का एक्चुअली जो ग्रोथ शुरू होता है वो शादी के बाद ही शुरू होता है। शादी के बाद ये लोग बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, इनकी हर फील्ड में, जो भी ये लोग जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या जिस भी फील्ड में आगे बढ़ने का सोच रहे थे उसमें ये लोग प्रोग्रेस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे लोगों को आप ब्रेव देखोगे, बहुत ब्रेव होंगे, एफर्ट्स डालना जानते होंगे, जो इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इस फील्ड में इन्हें ट्राई करना है उसके लिए ये 100% ट्राई करेंगे। छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, ये अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड इन्हें भी छोटे भाई बहनों से पूरी रिस्पेक्ट, पूरी केयर एंड पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। अगर ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में भी ये लोग बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। गुरु बृहस्पति 7th हाउस में है, सो वो क्या करेंगे, 11th को देखेंगे। 11th आपकी इनकम हो गई, सो इसीलिए बोला गया कि शादी के बाद ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। लग्न को देखेंगे, दैट मीन्स आपको देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, आपके विजडम को और ज़्यादा बेटर करेंगे। एंड 3rd हाउस को देखेंगे जो होता है हमारा पराक्रम वाला भाव। सो इसी वजह से बोला गया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे एंड जो वो करना चाहते हैं, जो भी उनका एक लक्ष्य है या जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जी जान लगा के ट्राई करेंगे। बात करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में हो तो 9th हाउस में बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि 9th हाउस में तो ऐसा हो गया ना कि धर्म के घर में धर्म गुरु है। सो 9th में देवगुरु का होना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। एंड 9th हाउस से देखिए वो और क्या क्या देखेंगे। 9th हाउस से वो आपको देखेंगे, लग्न को देखेंगे, 3rd हाउस को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे एंड 5th हाउस को देखेंगे। सो देखिए अगर 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो सबसे पहले ऐसे लोग लकी होंगे, इन्हें इनके भाग्य का साथ मिलेगा। लग्न को देखेंगे, दैट मीन्स ये आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर देंगे, बहुत ज्यादा अच्छा बना देंगे। ऐसे लोगों के पिता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, पिता की प्रोग्रेस होती है इन लोगों के जन्म के बाद, पिता का सपोर्ट मिलता है एंड पिता से इनके टर्म्स हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं। ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी बहुत वाइज होती है, बहुत अच्छी बातें करेंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे। एंड 3rd हाउस को देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति इन्हें बहुत ज्यादा ब्रेव बना देते हैं एंड निडर होंगे, एफर्ट डालने वाले होंगे, एम्बिशियस हो जाएंगे, कई बार अपनी
अपनी चीज़ों के लिए ट्राई करना जानेंगे कि हमें इतना ज़्यादा कोशिश करनी है इस चीज़ के लिए, वही 5th हाउस को देख रहे होंगे, सो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 3rd हाउस से भी और 5th हाउस से भी। सो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि जो डिफेंस वगैरह में धर्मगुरु वगैरह वाली जॉब्स निकलती हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी में इन्हें इंटरेस्ट हो जाता है। एंड रिलीजियस ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ पूजा भजन कर रहे हैं, रिलीजियस होकर रिलीजन वाली फील्ड में भी ये बहुत आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें भी जो बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पे होते हैं, धर्म से रिलेटेड, जिन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी में नाम होता है, उनका मान सम्मान होता है, जानते हैं लोग उन्हें, तो वहाँ तक ये लोग पहुँच सकते हैं। वॉज ऑल अबाउट देवगुरु। एंड हमने यहाँ पे देखिए पूरे हाउसेस कवर नहीं किए हैं, हमने सिर्फ वो हाउस देखे हैं जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा माना गया है, बहुत स्पेशल माना गया है। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इन हाउसेस में पर्टिकुलर देवगुरु बृहस्पति अकेले हैं तो भावनाश कर देंगे, जो ये एक टॉपिक है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ ज्योतिष के जानकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ ने इस बात को पूरी तरह से सहमत हैं इससे कि हाँ, अगर अकेले हैं देवगुरु बृहस्पति तो भावनाश करेंगे, अगर किसी के साथ हैं तो नहीं करेंगे, वहां पे चीजें अच्छी होंगी या नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। वहीं कुछ ने कहा है कि नहीं, सिर्फ अगर ये वाली राशि है या इस ग्रह की राशि है तभी भावनाश होगा, नहीं तो नहीं होगा, पॉजिटिव इफेक्ट ही रहेगा, उसका पूरा जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो देखिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में सबसे पहले तो एक कॉमन बात कि वो नुकसान हमेशा कम से कम करते हैं। अगर ये जो भावनाश वाला कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात की जाए, आप जस्ट कमेंट में बताएं। इन नेक्स्ट एनी वीडियो ऑफ कोर्स आई विल कवर इट। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आई होगी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।